नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फ्रीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, ख़ास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूं, जिससे आपके कुछ सवाल, जैसे कि तालाब में चूने का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यदि किया जाता है और करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए, साथ ही पानी के पीएच से संबंधित एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, मैं आपको पीएच के कॉन्सेप्ट, जो पानी का पीएच है उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने वाला हूँ। इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लगेगा, आपको डिमांड होगी एक पीएच पेपर की। आपको 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी। इस तरीके से मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। आपको चाहिए होगा एक चाकू, थोड़े मात्रा में चूना और एक नींबू, लेमन। इतनी चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको तीनों टेस्ट ट्यूब में वाटर सैंपल को कलेक्ट करना है। तो आइए मेरे साथ और हम कलेक्ट करते हैं वाटर सैंपल को। यहाँ पे मैं नदी का पानी इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं नदी के पानी को इस्तेमाल करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं वाटर सैंपल को कलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ से इस तरीके से सिरिंज के माध्यम से तीनों में ही पानी के सैंपल को भर लेता हूँ। ये 3 वाटर सैंपल कलेक्ट हो चुके हैं और तीनों में पानी है। हालांकि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना पानी होना चाहिए, आप अलग अलग स्तरों में पानी ले सकते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तीनों की कर दूँगा कैप बंद, ताकि पानी गिरे ना। और इस तरीके से मैं अभी इनको एक किनारे रख देता हूँ। आपके पास इस तरीके का पीएच पेपर है तो बहुत अच्छी बात है। ये एक समझ लीजिए कि पूरा की पूरा पानी का टैंक है या पानी का तालाब है। इस तरीके से हम पानी के तालाब का पीएच चेक करते हैं। समझ लीजिए कि पूरा पानी का एक तालाब है। 3 तालाब है पानी के, या 3 वाटर बॉडीज आप मानिए। इसके बाद आपको इसकी काफ़ी सारी लीव्स को तोड़ लेना है, क्योंकि हमें कई लीव्स की ज़रूरत उसके लिए पड़ने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 टेस्ट ट्यूब में हमने भर लिया है पानी। तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग लेवल का पानी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक जैसा पानी चाहिए है, क्योंकि एटलीस्ट आप इसे समझिए कि 3 अलग अलग टैंक है, 3 अलग अलग तालाब हैं, और तालाबों में तो पानी नाप कर रहता नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब उसके बाद हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब का, क्योंकि तीनों टेस्ट ट्यूब का पानी हमने एक ही जगह से लिया है, नदी से, और एक ही जगह से मैंने भरा है, तो तीनों का पीएच एक जैसा। सबसे पहले हम ये जांच लेते हैं कि पीएच है कितना इस पानी का। तो इसके लिए मैं इसके अंदर इस पीएच पेपर को डालूंगा, और जैसे पीएच पेपर को डालूंगा, देखिए पीएच पेपर का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा देर लगेगी। नॉर्मल पानी होता है तो कलर को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा देर पहले मैंने अब इसको मैं यहाँ रख देता हूँ तो कलर ऑटोमेटिक चेंज होगा, आपको दिख जाएगा। नॉर्मल थोड़ा देर पहले मैंने इस पीएच पेपर को डाला था इसी पानी के अंदर, तो कलर चेंज होकर लगभग ऐसा आ गया है इसका। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस पीएच पेपर का एक्चुअली में क्या है, ये टेम्परेचर के ऊपर भी वर्क करता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा इसको मिल जाता तो ये जल्दी से रिजल्ट अपना दिखा देता, क्योंकि नॉर्मल पीएच का कलर आने में थोड़ा सा टाइम लगता। अगर एकदम पीएच कम होता या ज़्यादा होता तो कलर आपको दिख जाता। तो यदि अभी मैं पीएच पेपर से मैच करूँ तो लगभग यहाँ पे आपको 7, और 7 के बाद यहाँ पे ये 8 से कलर लगभग आपको मैच होता हुआ दिखेगा। 7 और 8 में दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से पूरी 1 से लेके 14 तक का पीएच मीटर तैयार होता है। लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा कि 7 और 8 के लगभग ये पीएच है इसका, पानी के नदी का। इन सब का जो पीएच है 7 से 8 के लगभग है। अब करना क्या है, देखिए अब पीएच को समझिए। पीएच होता क्या है, पीएच होता है किसी भी जो पदार्थ है या तरल कह सकते हैं, उसकी अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है पीएच। जैसे कि ये पीएच पैमाना है, जो कि लगभग शुरू होता है 0 से शुरू होगा और 0 से 14 तक जाता है। 1 से 7, 6, 7 के इस तरफ का जो रहता है, 7 से ऊपर का, ये दिखाता है अम्लीयता।
और जो 7 से नीचे का होता है ये दिखाता है क्षारीयता। यानी कि यहाँ पे देखिए मेरे पास दो चीज़ें हैं। नींबू क्या होता है, खट्टा होता है, तो सीधी सी बात है इसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। दूसरी तरफ है चूने का एक पैकेट, चूने का जो कह सकते हैं टेस्ट क्या होता है, क्षारीय होता है हल्का, तो इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 8 से ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। नॉर्मल पानी जो था उसका पीएच हमको लगभग देखिए कलर चेंज हो गया, लगभग 7 से 8 के करीब हमको देखने को मिला। यदि आप इसको मैच करेंगे तो लगभग आपको ये 7 के रंग के बराबर देखने को मिल रहा होगा। लगभग 7 से 8 का लगभग पीएच है इसका। अब सबसे पहले मैं इस नींबू को काटता हूँ। नींबू के अंदर क्या होता है, नींबू होता है खट्टा, और उससे क्या निकलता है, अम्ल। नींबू के अंदर क्या होता है, त्योहार में उसका होता है अम्लीय। तो यहाँ पे ये नींबू को मैंने काट दिया है। मैं थोड़ा सा अपने हाथ को धो दूँ इस पानी से, मैंने इसलिए इसके फ्रिज में पानी रख दिया था क्योंकि हाथ में नींबू लगा है, तो उससे आपका पीएच चेंज हो जाएगा जब हम पीएच पेपर को पकड़ेंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, एक पीएच पेपर को उठाना है और मैं यहाँ पे नींबू के रस के साथ इसमें नींबू का रस डालूँगा। जैसे ही नींबू का रस इसमें पड़ेगा, देखिए पूरे पीएच पेपर का कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि नींबू का क्या होता है, नींबू होता है खट्टा, और खट्टे होने के कारण इसमें होते हैं अम्ल, और अम्ल का पीएच क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे जब पीएच पेपर में आप मैच करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये लगभग 1 के बराबर पहुँच गया है। देखिए करीब से देखिए, एक से मैच हो रहा है, मतलब इसका जो पीएच है वो 1 के लगभग है, बहुत कम है। ये क्लियर हुआ आपको कि खट्टी चीज़ों का पीएच जो होता है वो कम होता है। उदासीन जैसे पानी, उसका पीएच 7 के करीब देखने को मिलेगा। अब और आगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे पास है चूना। चूने के इस पैकेट को मैं यहाँ ये गीला है चूना, लेकिन हम इसको फिर भी एक पेपर में डाल के देखते हैं तो क्या आपको इसका पीएच देखने को मिलता है। नॉर्मली मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ, आप इसमें से निकाल सकते हैं। चूना जैसे उसमें कांटेक्ट में आएगा उसका कलर चेंज होगा। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डालूँगा पानी। देखिए इसका कलर हो गया चेंज। आपको इसका कलर, जैसे कि मैंने इसके पीछे चूना थोड़ा सा लगा दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसका कलर हो गया चेंज। अब यदि आप इस कलर को मैच करेंगे तो लगभग क्या होगा, ये आपको लगभग 14 के करीब दिखाई दे रहा होगा, 12-14 के तकरीबन दिखाई दे रहा होगा। यानी कि जो चूना है, यदि इस पूरी पीएच रेंज की बात करें, यहाँ पे जो ये कंप्लीट पीएच रेंज है, यहाँ पे 2 तरह की चीज़ आपको देखने को मिली कि इसी पीएच पेपर में जब हमने नींबू का रस डाला तो कलर हो गया था लाल, और जैसे ही हमने चूना का पानी डाला इसमें तो इसका जो कलर था वो चेंज हो गया था, लगभग कह सकते हैं कि भटाई रंग का हो गया था। तो इस यदि पूरी पीएच आप रेंज को देखें तो ऊपर दिखाएगा अम्लीय, ये देखिए, और नीचे दिखाएगा क्षारीय। अब होता क्या है कि जब पानी के अंदर चीज़ें डीकम्पोज होती हैं तो बहुत सारे अम्ल तैयार होते हैं। जैसे कि मैंने ये पीएच दिखाया था कि ये नॉर्मल पानी का पीएच था। अब जब अम्ल आते हैं तो पानी में अम्ल बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए मैं मानता हूँ कि पानी के अंदर चीज़ें डीकम्पोज हो रही हैं और अम्ल बढ़ रहे हैं, तो मैं इसके अंदर कुछ नींबू का रस डाल देता हूँ। मैंने कुछ 2-3-4 बूंद नींबू का इसमें पानी डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया। मानिए कि पानी के अंदर चीज़ें डीकम्पोज हुई, सड़ी गली, जिसके कारण पानी के अंदर अम्ल बढ़ गए, और इस पानी के अंदर आप समझ लीजिए कि मछली पालन किए हुए 4-5 महीने हो गए और पानी के अंदर लगातार पीएच घट गया है ना। अब जैसे कि हम इसको डाल के सेक करेंगे तो अब पूरे तरीके से वो अम्ल पानी में मिल गया। अब पानी का क्या होगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए एक और पीएच पेपर का इस्तेमाल मैं करूँगा, और इसको जैसे मैं पानी के अंदर डालता हूँ, देखिए कलर एकदम आपको रेडिश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, रेडिश कलर आपको दिखाई देता हुआ होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका ढक्कन करूँगा बंद और इसको रखूँगा एक तरफ, और आप इस पीएच पेपर के साथ जब इसको मैच करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो पीएच है लगभग आपको 3 से
लगभग 3 के लगभग दिखाई दे रहा होगा, मतलब आपका जो पीएच है वो घट गया। तो अब आपको समझ में आया कि पीएच क्यों घट गया आपका तालाब का, क्योंकि तालाब के अंदर अम्ल आ गए जो कि चीज़ों के सड़ने की वजह से आए। अब करें क्या, उसके लिए हम एक अलग से टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उसमें डालेंगे हम चूना। बंद करेंगे और इसको सेक करेंगे। जैसे ही मैंने इसके अंदर चूना डाला, अब हम इसका पीएच चेक करेंगे। नॉर्मली अम्ल डालने के बाद हमको जब पीएच पेपर हमने डाला तो इस तरीके का आया, और जब हमने नॉर्मली इस तरीके से चूना पानी में डाल दिया, अब इसका पीएच यदि हम चेक करेंगे तो देखिए कितना आता है। देखिए ये हो गया है एकदम ब्राउनिश कलर का। इसका हम कैप बंद करते हैं। तो देखिए जैसे हमने इस चूने वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डाला, इसका कलर हो गया इस तरीके से चेंज। इसको हम चेक करेंगे तो देखिए इसका जो पीएच है 12 हो गया। अब ये बताइए कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने जब अम्ल डाला, तो उसका पीएच डाउन हो गया। तो हम क्या करेंगे, चूना घोला हुआ जो पानी है या चूना डायरेक्ट, हम क्या करेंगे, इस अम्ल जिसका पीएच बहुत कम था, हमको 3 देखने को मिला था, और इसका जिसका हमको ज़्यादा देखने को मिला था, हम डाल देंगे इस पानी को इसके अंदर। तो ये थी जो हमारी टेस्ट ट्यूब, जिसमें हमने नींबू का रस डाल के इसका पीएच डाउन कर दिया था। उसमें हमने डाल दिया चूने वाला पानी। जब चूने वाला पानी डाला तो हम यहाँ पे एक पीएच पेपर को उठाते हैं और अब इसके अंदर पीएच पेपर डालते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका पीएच, ये देखिए इसका जो पीएच है वो इंक्रीज आपको दिख रहा हो। देखिए पीएच बढ़ गया इसका, यानी जो पीएच है वो इंक्रीज हो गया। सिंपल सा यही फार्मूला तालाब में भी लागू होता है। उसमें हम कहीं से नींबू का रस नहीं डालते हैं। चीज़ें जब सड़ती गलती हैं पानी के अंदर तो पीएच कम हो जाता है। उसके बाद हम उसके अंदर चूना डाल देते हैं। अब जो चूने का जो पीएच होता है वो ज़्यादा होता है, और जो अम्ल होते हैं, चीज़ें सड़ती गलती से अम्ल बनते हैं, उसका पीएच डाउन होता है। तो उस डाउन पीएच को काउंटर करने के लिए हम उसके अंदर चूना को डालते रहते हैं। कितना चूना डालना चाहिए, मछली पालन के लिए जो मैंने कहा, आदर्श स्थितियाँ जो होती हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलती हैं, नदियों में देखने को मिलती हैं। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको नदी का पानी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यदि हम नदी के पानी के पीएच की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही हम इसके अंदर इस पीएच पेपर को डालेंगे तो हमको ये देखने को मिलता है कि तकरीबन थोड़ा देर से इसमें कलर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल पानी के अंदर जब हम पीएच पेपर डालते हैं थोड़ा टाइम लगता है। तो 7 से 8 के करीबन हमको पीएच देखने को मिलता है। तो नॉर्मली जो नदी के पानी का पीएच है वही हमको तालाबों में रिक्वायरमेंट होता है। अम्लों के कारण वो पीएच बढ़ जाता है, इसलिए हम उसमें क्षार यानी कि चूना डाल के उसका पीएच इंक्रीज करते रहते हैं। तो कितना डालना है, इतना डालना है कि पीएच वापस 8 आ जाए। तो इस तरीके से अगर आपके पास पीएच पेपर या पीएच मीटर है, पानी का पीएच चेक करिए। यदि 7 पीएच, अगर आपसे 7 से कम आपका पीएच आ रहा है तो चूना डालिए। फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद या 1 दिन के बाद आप फिर से पीएच चेक करिए, फिर पीएच मीटर से पीएच चेक करिए। यदि वो 6 दिखा रहा है थोड़ा सा और चूना डाल दीजिए। फिर 7 दिखा रहा है थोड़ा सा और चूना डालिए। 8 पहुंच गया, चूना डालना बंद कर दीजिए। सिंपल मेथड है। अब आपको समझ में आ गया कि चूना क्यों डाला जाता है और कितने मात्रा में चूना डालना चाहिए। इतना चूना डालिए कि आपके तालाब का जो पीएच है वो 8 आ जाए। 8 पीएच मछली पालन के लिए सबसे अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि मैंने एक नदी के पीएच को चेक करके बताया जो कि 8 होता है, और 8 क्योंकि जो मछलियाँ हैं वो नदी की जीव हैं, इसलिए जो उनकी सहनशीलता है, जो उनकी टॉलरेंसी है वो 8 के लिए सबसे अच्छी है। 8 पीएच में उनको लगता है कि उनके लिए उनको घर वाला एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्योंकि मछलियों का जो नेचुरल घर है वो इस तरह की नदियाँ ही हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया होगा, आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए, नॉलेजेबल साइंटिफिक बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।